कैसे आप लोग? आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये सारी कंपनीज़ के ऊपर कुछ गुड न्यूज़ है, साथ ही साथ कुछ बैड न्यूज़ भी है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, साथ ही साथ कंपनी के फिलहाल के लिए जो टेक्निकली पोजीशन है और कुछ कंपनीज़ ने अच्छा खासा एक टारगेट को भी अचीव किया। इतने दिनों से मैं जो इंतज़ार कर रहा था, फाइनली उसका टारगेट भी मिला। तो किस तरीके से टारगेट मिला, सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको हम लोग वेल नाम से जानते हैं। तो बेसिकली एक डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी बता रहा है कि जो सप्लाईज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को एंड सिस्टम टू द डिफेंस सेक्टर। तो मतलब कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ साथ डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है और सिविलियन मार्केट के ऊपर भी कंपनी का एक बड़ा योगदान है। तो इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट है, सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब अपडेट क्या है आप देख सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है वो सोर्सेज के माध्यम से बताया जा रहा है कि कंपनी को ऑर्डर मिला है करीबन $6.95 बिलियन का। तो $6.95 बिलियन का टोटल यहाँ पे ऑर्डर्स मिल चुके हैं। तो जब भी कोई कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो उस कंपनी में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाता है, क्योंकि ऑर्डर्स मिलना मतलब कंपनी को काम मिलना और उस काम से कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट भी जनरेट होगा। तो इसीलिए ऑर्डर्स मिलना बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि इस कंपनी को जो ऑर्डर्स मिला आप देख सकते हैं। कंपनी बेक्स ऑर्डर $6.95 बिलियन इंडियन रुपीज़ के हिसाब से, और वो भी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है उसी बिजनेस के ऊपर कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए लगातार लगातार एक एक करके प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते चले जा रहे हैं। और इसके अकॉर्डिंग कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का अगर चार्ट देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो लगातार एक अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। जैसे कंपनी के ऊपर लगातार जर्नी होने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि कंपनी हायर हाई बनते बनते एक जगह पे वो रुक चुके हैं। मतलब इस जगह पे वो रुक चुके हैं, उसके बाद छोटा मोटा करेक्शन हुआ और यहाँ से फिर से रिकवरी करने का कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से यहाँ पे क्या बने, एक कप बने, क्योंकि इसका लो कुछ इस तरीके से लेवल में था 231 के आसपास और इसका हाई था करीबन 320 के आसपास। तो 231 से 320 के आसपास टोटल इसका रेंज बने और इसी रेंज के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्या बना, कप बने। उसके बाद यहाँ पे हैंडल बने। तो कप विद हैंडल बटन्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कन्फर्मेशन भी हो गया। उसके बाद देखिए नीचे भी आ गया। तो मैं जिस लेवल तक इसको इंतजार कर रहा हूँ वो लेवल निकल कर है मुझे करीबन 411 रुपीज़ के आसपास। इस लेवल तक मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड करने के बाद कंपनी बाउंस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो ऑर्डर्स मिला है कंपनी को, अलग अलग प्रोजेक्ट मिला है जिसके चलते एक बूस्ट आने का भी चांसेस है। और एक चीज को नोटिस करना, जब शेयर में करेक्शन का माहौल देखने को मिल रहा है तो उस टाइम देखिए वॉल्यूम वीक होता चला जा रहा है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो वॉल्यूम बहुत हाई हो गया था बिग क्रैश होने के बाद, तो नीचे क्यों नहीं आया? देखिए एक्चुअली ये जो वॉल्यूम हुआ था इस दिन क्या था, इलेक्शन का रिजल्ट। इलेक्शन का रिजल्ट के दिन हर कोई कंपनीज के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन बना था। 1 से 2 दिन इसी तरीके से सिचुएशन बने। उसके बाद कंपनी के ऊपर देखिए फिर से बिग बाउंस हुआ। मतलब कंपनी ट्रेंडिंग जो है वो अप टेन है। तो कंपनी अभी इतना करेक्शन और एक जगह पे होल्ड क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए कंपनी के अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो लास्ट टिल टू मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि कंपनी 16% सेल्स का ग्रोथ दिखाया और करीबन 35% के आसपास प्रॉफिट का ग्रोथ दिखाया। ये दोनों ग्रोथ यही क्लियर कट अंदाजा दे रहा है कि कंपनी में इस सेक्टर में अच्छा खासा एक ग्रोथ आने वाला है। साथ ही साथ कंपनी के जो सीएजीआर का परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग एक साल में कंपनी 122% के आसपास रिटर्न दिया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी देखने को मिल चुके हैं। तो इस कारण के वजह से कंपनी और भी ज़्यादा जर्नी करने का चांसेस है, क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर एक अलग लेवल का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जैसे एफआईएस के पास होल्डिंग जितना है उतना ही है, एफडीएस के पास जितना होल्डिंग था छोटा मोटा होल्डिंग को बेचा, अभी उस बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। मतलब इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं और पब्लिक और प्रोमोटर भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो इसी कारण के वजह से शेयर में अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। तो आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर? आपने किस तरीके से इस कंपनी के ऊपर काम किया? ज़रूर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मतलब कमेंट्स में बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है LTTS, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सॉरी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर जब मेरा एक ट्रेड बना था तब मैंने आपके साथ शेयर किया था और फाइनली पिछले दिनों में टारगेट को अचीव किया। देखिए, हमेशा आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपको उस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। जैसे इस कंपनी के ऊपर मैंने Q20 लिया था, वो सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बना था, एक कप बने, उसके बाद छोटा सा हैंडल बने, फाइनल इसका ब्रेकआउट भी हुआ, इसका इसके ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेकआउट किया और इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। अभी ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब क्या होते हैं, जब कोई रेंज बनते हैं, जैसे यहाँ पे क्या बने, कप विथ हैंडल, मतलब स्ट्रांगली लेवल है, स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा तो उसको कहा जाएगा ब्रेकआउट। और उसी ब्रेक के बाद उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग दे तो उसको कहा जाता है ब्रेकआउट कंफर्मेशन। जब इस तरीके से सिचुएशन बने तो मैं इंतजार करता हूँ कि एक बार ना एक बार वो रिटेस्ट जरूर करेगा। तो जब रिटेस्ट करेगा तो उस जगह पे मेरा एंटी बनता है। तो फाइनली यहाँ पे एंटी बने और कंपनी देखिए धीरे धीरे करके एक ही जगह पे 2-3 बार रिटेस्ट किए, उसके बाद फाइनली टारगेट का अचीव किया। और ये टारगेट कितने दिनों में मिला, जब मेरा एंटी बना था उस डेज से लेकर मैं अगर टारगेट तक देखूँ तो 48 डेज। 48 डेज का मतलब सोचिए, एटलीस्ट 1 मंथ और 15 दिन, 1.5 मंथ के अंदर अंदर ऑलरेडी कंपनी 15% के यहाँ पे रिटर्न दे चुके हैं। तो यही होते हैं खासियत, यही होते हैं आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट आपको पाना है तो आपको हमेशा कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना होगा। तो कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च जब मैंने किया तो कुछ इस तरीके से अपडेट आया। अभी देखिए कंपनी के लिए फिलहाल के लिए फिर से एक बार एक बिग एंटी मिलने जा रहा है, क्योंकि इसी का मैं इंतजार कर रहा था इतने दिन से, क्योंकि मुझे छोटा एंटी मिला तो उसको ले लिया। तो बड़ा एंटी लेने के लिए मैं तैयार था, क्योंकि यहाँ पे बड़ा लंबा सा एक क्या बना, कप बने। और अभी क्या बन चुके हैं, अभी उसी के अकॉर्डिंग एक हैंडल भी यहाँ पे कंपनी बना चुके हैं। मतलब कप विद 100% कंपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इस लेवल को जब ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करेगा, तो मैं जरूर इसके ऊपर एक बड़ा डिसीजन लेने वाला हूँ। उसके पीछे रीजन भी आपको समझाऊंगा। तो अगर इस ब्रेकआउट हुआ तो कौन सा लेवल तक यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं। तो देखिए कौन सा लेवल तक में टारगेट मिल सकता है, मतलब कौन सा लेवल तक मैं होल्ड करूंगा। मेरा होल्डिंग पीरियड रहेगा करीबन 49 to 50% के आसपास। जो रेंज निकल कर आ रहा है करीबन 8,800 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। इसके पीछे दो रीजन है। पहले रीजन मैं आपको बता दूं, एक गुड अपडेट है एल के ऊपर। देखिए एल बता रहा है, एल मतलब लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है, प्लान्स 3 बिलियन पुश, मतलब 3 बिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे पुश करने वाले हैं, फोकसिंग ऑन मोबिलिटी। देखिए मोबिलिटी सेक्टर के ऊपर कंपनी फोकस रखे है। तो मोबिलिटी सेक्टर जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, मतलब ऑटो सेक्टर जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, उसके ऊपर कंपनी अभी फोकस रखने वाला है। इसके लिए कंपनी प्लान कर रहा है 3 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो ऑब्वियसली मतलब सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजीज, इस दोनों के ऊपर काम करने के लिए कंपनी 3 बिलियन से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, उनके खुद के CMD एंड सॉरी खुद के MD एंड CEO उन्होंने खुद इस तरीके से बातचीत ऑफिशियली मतलब उन्होंने अनाउंस किया। तो मुझे लगता है यही एक कारण है जिसके कारण शेयर में कुछ दिनों से लगातार एक बूस्ट देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरे जो व्यू है वो अगर आपको दिखा दूँ, मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड इसलिए लिया था और मैं कंटिन्यू इसीलिए करूँगा कि जो कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिले, प्रॉफिट भी हमेशा पॉजिटिव देखने को मिले, उसके साथ साथ साल भर की जो डेटा है वहाँ पे भी देखिए धीरे धीरे करके ग्रोथ होता देखने को मिले, क्योंकि बाकी IT सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशराइज है। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ। अगर आप LTTs के बारे में बात करो, देखिए सारे सेक्टर में, इस सेक्टर में सारे कंपनीज का सेल्स देखिए खराब है, मतलब वीक है। इस सेक्टर में पूरा के पूरा सारे कंपनीज के प्रॉफिट ग्रोथ भी वीक है। मतलब IT सेक्टर में सिर्फ यही कंपनी के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सेक्टर के सारे कंपनीज के ऊपर प्रॉब्लम है। तो सब जब रिकवरी करेगा तो ये भी तो एक अच्छा खासा जर्नी करेगा ना। तो इसी के बेसिस में कंपनी के ऊपर फोकस रखना। तो मेरे व्यू जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो देखकर कभी भी कोई रिकमेंडेशन के हिसाब से किसी भी कंपनी को काम मत करना। मेरा काम है आपके साथ सारी चीज़ों को शेयर करना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको उस कंपनी के ऊपर वेरीफाई करके ही काम करना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आदित्य विजन लिमिटेड। तो आदित्य विजन लिमिटेड जो 6,200 करोड़ का कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। कंपनी ने एक साल में अच्छा खासा रिटर्न भी जनरेट करके दिया, जिसके चलते हुए मैनेजमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया, वो है स्प्लिट देने का। देखिए कंपनी 27 अगस्त में कंपनी स्प्लिट दे चुके हैं, हर एक के बदले 10 शेयर। तो कंपनी अभी फिर से
जल्द से जल्द आपको एक बोनस का अनाउंसमेंट भी देखने वाले हैं। तो बोनस का अनाउंसमेंट भी कंपनी देने वाला है, तो इसके ऊपर भी फ़ोकस रखिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है अशोक लेलैंड। देखिए अशोक लेलैंड के बारे में सबसे पहले जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो अपडेट क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। अशोक लेलैंड अ, आप देख सकते हैं जो 15 मिलियन बसेस का यहाँ पे कमर्शियल बसेस लॉन्च करने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर 4 के पहले। तो सोचिए कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि 15 मिलियन जो मतलब क्लासिक बसेस है वो टोटल क्रॉसओवर करेंगे। तो सोचिए कितने बड़े एक ग्रोथ कंपनी इस जगह पे ले रहा है। तो सोचिए अशोक लेलैंड किस तरीके से एक जर्नी यहाँ पे दिखाने वाला है। तो मुझे लगता है अशोक लेलैंड का ये डिसीजन मार्केट को और भी ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। इस सेक्टर को खुद की कंपनी को और भी ज़्यादा बूस्ट करने वाला है क्योंकि हिंदुजा ग्रुप के एक बड़े कंपनी है और इस कंपनी ने जब जब इस तरीके से कुछ अनाउंसमेंट किया वो हमेशा एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट था। तो इसी के कारण की वजह से कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर जर्नी आपको देखने को मिलेगा, मगर लास्ट कुछ डेज में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज आया। कोई बात नहीं, इस तरीके से तो चलते रहते हैं। कभी शेयर ऊपर आएगा उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी होगा। तो इसके लिए आपको टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। मुझे कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है और आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी ज़बरदस्त है। और कंपनी की मज़ेदार बात यही है, कंपनी के साल भर के डेटा दिखा दूँ, तो सेल्स ग्रोथ थोड़ा-सा वीक हो चुके हैं, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में वीकनेस देखने को नहीं मिला। कंपनी का जो आरओसी एंड आरओई है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिवली इस बार देखने को मिला लास्ट ईयर में। अभी एक चीज़ और भी आपको मैं ज़रूर शेयर करूँगा, वो है इस कंपनी के इन्वेस्टर। अगर कंपनी में दम नहीं होता, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, मानता हूँ 16% जो होल्डिंग था, 14% से 16% जो होल्डिंग था, वह 6% पहुँच चुके हैं। और उसी का फ़ायदा किसने उठाया? उसी का फ़ायदा एफएस ने उठाया। क्योंकि एफएस के पास अराउंड 15% का होल्डिंग था, आज बढ़ के 22% हो चुके हैं। तो एक इंस्टीट्यूशन माल बेच रहा है, तो दूसरा इंस्टीट्यूशन खरीदारी कर रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर दिखेगा। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं और एक अपडेट में बात करूँ तो कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बेसिस में जब एक पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और वो पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है 170 के आसपास, और जो मैं इस कंपनी को टारगेट लेकर चल रहा हूँ करीबन 300 के आसपास। तो मुझे लगता है इतना आसानी से तो वो टारगेट नहीं देगा, धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है और होल्ड करके इसी तरीके से वो हायर हाई करते करते वो टारगेट को अचीव करेगा। और ये टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, एटलीस्ट देखा जाए तो 80% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या व्यू है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।